जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर श्वास, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। आज पहली बार गुरु जी के कहने पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु जी के साथ जुड़ने से पहले मन के अंदर कोई शांति और सुकून नहीं था। सब कुछ था जीवन में, लेकिन जो अंदर की एक शांति होती है वो नहीं मिल रही थी और बहुत नेगेटिव रहती थी मैं। कभी भगवान का धन्यवाद नहीं किया जो चीज़ें मिली थी उनके लिए। बस हमेशा मांगों का एक सिलसिला लगा ही रहता था। गुरुजी तो शुरू से ही हमारे साथ है। सिर्फ हमें वो फीलिंग तब आती है जब गुरुजी चाहते हैं, क्योंकि हम कभी गुरुजी के पास नहीं जा सकते अपनी मर्जी से जब तक वो नहीं बुलाते। आज मैं गुरुजी का वो वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी पूरा होगा। मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड और मैं एक स्कूल की ओनर। बहुत मन दुखता था कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा पा रही थी। मैंने हर जगह, हर मंदिर, हर गुरुद्वारे जाके माथे टेके, हर पंडित के पास जाके पूछने जाती थी कि कुछ भी हो, कुछ तो कर पाऊँ, लेकिन कुछ नहीं था। कुछ चीज़ें वो पंडित लोग कुछ दिन के लिए उपाय बताते हैं, वो उपाय पूरा हो जाता था, 2-4 दिन शांति होती थी, फिर 5वें दिन फिर एज इट इज़। बस जो भी पाठ वो कहते वो मैं करती रहती और इस तरह से मेरी लाइफ चलती रही। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी जून 2017 में शुरू हुई, जब मैं अपने जीने की तमन्ना ही छोड़ चुकी थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना फिजिकली और मेंटल स्ट्रेस था कि मेरे बेटे का क्या होगा। मैं भी फिजिकली ठीक नहीं हूँ और बेटा स्पेशल है, उसकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी और उस समय वो 10-11 साल का हो चुका था। उसको एक भी अक्षर पढ़ना और लिखना नहीं आता था और मैं सब कुछ चाह के भी, पैसा दे के, सब कुछ चाह के भी उसको कुछ सिखा नहीं पा रही थी। एज ए मदर मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब रोज ये सोचती थी कि क्या करूँ ऐसा जो कुछ ठीक हो जाए। एक दिन मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो बोल और सुन नहीं सकता था। मैंने उसकी मदर से बात की, मुझे लगा कि कोई ऐसी ट्रिक होगी शायद वो मुझे बता दे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। उसने बस एक ही बात बोली, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। उसने बोला कि मेरे बेटे का ऑपरेशन अब्दुल कलाम ने कराया है। तो मैं मन ही मन सोचने लग गई कि किराए के मकान में रहती है और अब्दुल कलाम क्या इसका रिश्तेदार लगता है, जो वो इतना बड़ा आदमी इसके बच्चे का ऑपरेशन क्यों कराएगा। उसने बोला कि मेरे बच्चे को बस एक ही वर्ड बोलना आता है, वो है जय गुरु जी। अब उसी समय मेरे मन में एक अंदर से फीलिंग आई कि जाके मिलना चाहिए ये गुरु कौन सा है। जब उसके नाम में इतनी शक्ति है तो वो गुरु के अंदर कितनी शक्ति होगी। मैं जाना चाहती हूँ और मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि मैं बाहर बहुत घूमती थी, लेकिन मुझे इस तरह से गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब मैंने मन में सोचा कि कैसे करूं। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम गुरुजी के बारे में जानती हो। उसने बोला हाँ, मैं गुरुजी के बारे में जानती हूँ। एक छतरपुर में मंदिर है और वहाँ जाके सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बात सुन के, पॉजिटिव वाइब्स आई और मैंने मन बना लिया। मुझे लगा कि जैसे बाकी जगह हम मत्थे टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, तो मैं भी जाती हूँ, उन गुरुजी से बातचीत करूँगी और मेरी भी प्रॉब्लम्स ठीक होने शुरू हो जाएंगी। मंडे का दिन था और मैं छतरपुर के लिए निकल पड़ी। जब मैं सुबह सुबह उठी, मुझे मेरी फ्रेंड ने जल्दी जाने को बोला था। मैं सुबह उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना छतरपुर जतीन को लेके जाना है। तो उन्होंने बोला कि कोई बाबा रह गया है? तो मैंने बोला अब ये लास्ट बाबा, अगर इस बाबा के पास कुछ नहीं मिला तो मैं कभी भगवान को नहीं मानूंगी, बस आज जाने दो। इन्होंने गुस्सा किया लेकिन मैं चली गई। मैं वहाँ गई और जैसे ही मंदिर के अंदर जाती हूँ तो वहाँ पे कबीर वाणी चल रही थी। कुछ भी ऊपर नहीं था, शायद कुछ प्रोग्राम था इस वजह से, या कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मुझे कुछ याद नहीं है। दरबार बंद था गुरुजी का, समाधि का बंद था, चूल्हे वाली जगह सिर्फ ओपन थी, कुटिया बंद थी, कुछ भी ओपन नहीं था और मैं बड़ी परेशान हुई। सब लोग एक हॉल में एक गुरुजी का फोटो लगा था और सब लोग चुपचाप वहाँ बैठे थे। अब मैं भी जाके बैठ गई। मुझे लगा कोई गुरु आएंगे और मेरे से बातचीत करेंगे, पर मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। अब जब मैं वहाँ बैठी तो मैं सोचने लग गई कि गुरुजी आएंगे तो सब लोगों को बात करनी होगी। तो मैंने धीरे से अपनी फ्रेंड को कोनी मार के पूछा, गुरुजी कब आएंगे? तो उसने बोला गुरुजी यहीं है, चुपचाप जो बोलना है यहीं बोल दे। अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बड़ी परेशान हुई क्योंकि मेरे को अपने हस्बैंड की वो बात याद आ रही थी कि अब वो मुझे किसी बाबा और किसी के पास नहीं जाने देंगे, और मैं रोने लग गई। मुझे नहीं पता कि कितना मुझे रोना आया, मैं बैठी बैठी रोती जा रही थी। 10-15 मिनट रोने के बाद मेरे मन में आया सब लोग चुपचाप बैठे हैं। मैं सबकी शक्लें देखी और सबकी तरफ देख के सब आंखें बंद करके शायद मन ही मन कुछ बोल रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। और मैंने भी अपने आंखें बंद की। जिस भी इष्ट को मैं याद करती थी मैंने उनको याद करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको याद किया तो उसी समय मेरे कानों में बड़ी जोर से किसी ने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय 2 से 3 बार मेरे कानों में गूंजने लगा। अब मैं सोचने लग गई कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी शिव को माना ही नहीं, मैं तो कान्हा की भगत हूँ, मैं तो हमेशा बिहारी जी के पास जाती थी, ये मुझे किसने बोला? लेकिन मैं डर के मारे किसी को बताया नहीं। और मैं मंदिर से होके दर्शन करने के बाद, जैसे हम लोगों की आदत होती है कि पैसों से हम भगवान को खुश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मैंने जहाँ गुल्लक रखी होती है तो फटाफट अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ पैसे निकाले। मुझे नहीं पता था वो कितने पैसे हैं मेरे पास, और मैंने वो पर्स में से पैसे निकाले तो किसी सेवादार ने मेरे को और मेरे बेटे को आगे कर दिया। हम थोड़ा सा आगे चले गए तो मुझे लगा कि और गुल्लकें होंगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारी गुल्लकें होती हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि यहाँ और गुल्लक कहाँ है? वो बोली मैं तो खुद पहली बार आई हूँ, तेरे बहाने गुरुजी ने मुझे भी बुला लिया। मैं इतने टाइम से गुरुजी के बारे में जानती थी पर मैं कभी पहुँच नहीं पाई। तो मैंने बोला गुल्लक कहाँ है? कहती है पता नहीं। मैंने वो पैसे अपने बेटे की जेब में रखवा दिए और मैंने बोला जिसको ज़रूरत होगी उसके पास पहुँच जाएंगे। और ये कह के हम मंदिर से बाहर आ गए। अभी बाहर नहीं आए थे संगत जी। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि अब यहाँ पे समोसा और चाय प्रसाद मिलेगी तो उसको पूरा पी लेना। तो मैंने बोला मैं समोसा नहीं खाती, क्योंकि मुझे इतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम है कि समोसा तो मैंने कभी खाया ही नहीं। मैंने कहा मैं समोसा नहीं खाऊंगी। तो बोली प्रसाद यहाँ समोसा ही मिलता है। तो मैंने बोला मैं नहीं खा सकती, और मन ही मन सोच रही थी यार समोसा मिल गया तो कैसे खाऊंगी। जहाँ पे समोसा प्रसाद बट रहा था वो बहुत बड़े पतीले में था। 2 सेवादार आए, समोसे का पतीला उठा के साइड रख गए और एक मट्टी का पतीला उठा के संगत के लिए रख दिया, जबकि उसमें समोसे थे। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती, बट आगे गई वो मट्टी प्रसाद और चाय प्रसाद मुझे मिला।
संगत जी उसके बाद आज तक मुझे मंदिर में मट्ठी खाने को नहीं मिली। अब हम मंदिर से बाहर आ गए, बाहर आए तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था। उस समय हम इकट्ठे गाड़ी रेंट पे करके गए थे, तो जहाँ से गए थे वहीं पहुँचना था मुझे। एम्स के आगे सफदरजंग की रेड लाइट पे गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी, एक लेडी जो एक सफदरजंग का सेम डेट का स्लिप ले रही थी, और उसने मुझे आके खिड़की में से बोला कि मुझे 170 रुपये दे दो, मुझे अपने बच्चे की दवाई लेनी है। मैं बहुत हैरान थी कि ये औरत 170 रुपये क्यों मांग रही है। मैंने अपने बेटे को कहा, ला जो पैसे दिए थे निकाल, देखूं कितने हैं। तो जब मैंने वो पैसे खोले तो 100 रुपये बेटे के पास थे जो, और 70 रुपये वो खुले थे। वो 170 रुपये ही थे। मैंने उस लेडी को दे दिए। हम लोग घर आ गए, लेकिन मन में एक अजीब सी उतार चढ़ाव चल रहा था। उस औरत ने सिर्फ 170 रुपये ही क्यों मांगे मेरे से? क्या वो ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकती थी? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कैसे हुआ? ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ मैं गई थी, वहाँ बहुत अच्छा लगा था? बस ये सारे सवालों को लेके मैं घर आ गई। घर आई, फ़ोन खोलती, गूगल पे लिखती अबाउट टू गुरुजी, क्योंकि कुछ पता नहीं था, और गुरुजी के बारे में पढ़ती रहती और उनकी फ़ोटो को देखती रहती। तीसरे से चौथे दिन मेरे बच्चे को एक स्पेशल एजुकेटर मिली, जिसने बिल्कुल मना कर दिया था पढ़ाने के लिए, और उसने मेरे को बोला, मैं आपको सिखाऊंगी, आप अपने बेटे को खुद सिखाइए। आपसे अच्छा टीचर कौन है जिसने इतने साल तक उसकी केयर किया? आप ज़्यादा अच्छे से सिखा पाओगे पैसा दे के? नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जाती तो स्पेशल एजुकेटर के पास थी, और वो मुझे मिली जमुना पार, और मेरा घर नजफगढ़। 2 घंटे जाने में लगते थे। मैं स्पेशल एजुकेटर के पास पहुंचती, 1 घंटे की क्लास लेती, उसके बाद सीधा मंदिर। और ये मेरे रूटीन में हो गया था, क्योंकि मेरे को इतनी हलचल होती थी जैसे गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, और ये इतना ज़्यादा होने लग गया था। मैं घर पे किसी को नहीं बताती थी, और ये बोलती थी 2 से 2.5 घंटे की क्लास है, खाना नहीं खाना, बस जो प्रसाद वहाँ मिले वो खा लेना है, और उसके बाद सीधा घर। रात को 11 साढ़े 11 बजे अकेली बेटे को लेके घर आने लग गई। और मैंने देखा कि मेरे बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो कभी नहीं हुआ था, जो 12-13 सालों में कभी नहीं हुआ था, वो हो रहा था। मैं बहुत अंदर से, मेरे को खुशी मिल रही थी कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया। अब मैं गुरुजी के शब्द सुनने लग गई। पता कुछ नहीं था गुरुजी के बारे में, बस जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, बस अच्छा लगता था। कुछ नहीं पता था, कुछ ज्ञान नहीं था, समझ भी नहीं थी। जैसे गुरुजी कहते हैं, अब समझ तो खैर अभी भी नहीं आई है गुरुजी आपकी, पर गुरुजी कहते हैं आंदे रहा करो, तनु कुछ करन दी लोड़ को नहीं, अपनी बुद्धि नू घर रख के आया करो। तो बस ऐसे ही जाती थी और ऐसे ही आ जाती थी। पता नहीं वो क्या करते थे, कैसे ब्लेस किया उन्होंने, मैं नहीं जानती। और आज मैं पहली बार ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि सन 2017 में जो बच्चा ABC लिखना सीखेगा, आज 2024 में उसकी 12th क्लास करा दी गुरुजी ने, और आज उसका 12th का रिजल्ट आया। कभी सोच भी नहीं सकती थी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।